जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। श्रीमद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 17 श्री भगवान का ऐश्वर्य श्लोक संख्या 17, 18 और 19 का अध्ययन करेंगे और भगवत भक्ति से जुड़ने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 भगवान के ऐश्वर्य के यथारूप का वर्णन करेंगे, जिसमें 16, 17 और 18 नंबर श्लोकों का अध्ययन करेंगे और भगवान के वचनों को सुनेंगे। हरे कृष्णा। कथम विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन्, केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। कथम विद्या अहम योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन्, केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। अर्थात इसका शब्द सह अर्थ है, कथम किस तरह कैसे विद्या अहम मैं जान सकूं, योगिना हे परम योगी त्वाम आपको, सदा सदैव परिचिंतयम चिंतन करता हुआ, केशु किस भगवो च भी भावेषु रूप में चिंत असी आपका स्मरण किया जाता है। भगवान हे भगवान मया मेरे द्वारा। हे कृष्ण हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। तो अर्जुन भगवान कृष्ण से कहता है, अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका चिंतन करूं, किस तरह आपका ध्यान करूं, कैसे आपका स्मरण करूं कि आपको मैं जान सकूं। भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में कर सकता हूं। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है कि भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं। केवल शरणागत भक्तजन ही उन्हें देख पाते हैं। अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उनके मित्र कृष्ण भगवान हैं, किंतु वह उस सामान्य विधि को जानना चाहते हैं जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप से समझ सकें। असुरों तथा नास्तिकों सहित सामान्य जन कृष्ण को नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं। दूसरी बात यह भी है कि प्रश्न जन्मा सामान्य लोग हेतु पूछे जाते हैं। उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता, वह लोक और समाज के हित के लिए भी कुछ जानकारियां पूछता रहता है।
अतः अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालु भाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप और ज्ञान का द्वार खोल रहे हैं। कृष्ण को जानबूझकर वह योगिन कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि योग माया शक्ति के स्वामी हैं, जिनके कारण वे सामान्य जन के लिए अप्रगट या प्रकट होते हैं। सामान्य जन जिसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता, वह जो भौतिक चिंतन करता है। अर्जुन इस संसार के भौतिकवादी लोगों की चिंता करके विचार करते हैं। केषु केषु च भावेषु शब्द भौतिकवादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक रूप को नहीं समझ सकते, अतः उन्हें दी जाती है कि कृष्ण भौतिक रूप से किस प्रकार प्रकट होते हैं। दूसरे श्लोक में कहा है, विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथम तृप्तिर्हि श्रीणवन्तो नास्ति मे अमृतम्। विस्तारेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथं तृप्तिर्श्रीवन्तो नास्ति मे अमृतम्। विस्तारेण विस्तार से, आत्मनम अपनी, योगम योग शक्ति से, विभूतित विश्वर्य को, च भी जनार्दन नास्तिकों के वध करने का, भूया फिर, कथम कैसे, तृप्ति तुष्टि ही निश्चय ही। श्रीणवंत सुनते हुए न अस्ति नहीं मैं मेरी अमृतम अमृत को। भगवान से अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं हुआ हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही अपने शब्द अमृत को चखना चाहता है। इसी प्रकार का निवेदन नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से किया था। यह निवेदन इस प्रकार है, वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वन्ताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती, किंतु जिन्होंने कृष्ण को अपना शब्द दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है या पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेता है। अतः हे अर्जुन, कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहता हूँ। जहाँ तक अमृतमय की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है और अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती है। आधुनिक कहानियाँ, कथाएं व इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं के विभिन्न अंग हैं, क्योंकि इन संसारी कहानियों को सुनने से मन भर जाता है, किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी मन नहीं थकता। यही कारण है कि सारे विश्व का इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं के संदर्भ में पटा है। हमारे पुराण विगत युगों से इतिहास हैं। भगवान की विविध अवतारों की लीलाओं और विभिन्न प्रकार के बारंबार पढ़ने से विषय वस्तु मिलती है। श्री भगवानोवाच, भगवान कहते हैं, अर्जुन से भगवान कहते हैं, हन्तते कथयिष्यामि द्रव्यात्म विभूतयः
प्राधान्यता कुरुक्षेत्रे नास्तस्त्यो विस्तरस्य में। श्री भगवान ने कहा, हाँ, जब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रसों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। तो कृष्ण की महानता और उनके ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं है। जीव की इंद्रियां सीमित हैं, अतः उनके कृष्ण के कार्यकलापों की समग्रता को समझ पाना असंभव है। तो भी भक्त जन कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु यह मानकर नहीं कि वे विशेष समय में जीवित अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझ सकेंगे, बल्कि कृष्ण के वृत्तांत इतने आस्वाद्य हैं कि भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत होते हैं। इस प्रकार भक्तगण उनका आनंद उठाते हैं। भगवान के ऐश्वर्य तथा उनकी विविध शक्तियों की चर्चा चलते हुए शुद्ध भक्त को दिव्य आनंद मिलता है, अतः वे उनको सुनना और उन पर चर्चा करना चाहते हैं। कृष्ण जानते हैं कि जीव ऐश्वर्य के विस्तार को समझ सकते, फलता हुए अपनी विभिन्न शक्तियों से प्रमुख स्वरूपों का वर्णन करने के लिए राजी होते हैं। प्राधान्य शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भगवान के विस्तार को समझ पाते हैं, जबकि उनके स्वरूप अनंत हैं। इन सब को समझ पाना संभव नहीं है। इस श्लोक में प्रयुक्त विभूति शब्द उन ऐश्वर्य का सूचक है जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व का नियंत्रण करते हैं। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो इस प्रकार से हमने आज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 17 श्री भगवान के ऐश्वर्य नामक अध्याय के श्लोक संख्या 17, 16, 17 और 18 17, 18 और 19 का अध्ययन किया और भगवत भक्ति से जुड़ने का प्रयास किया। हरे कृष्णा। आप हमारे आध्यात्म चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवत भक्ति से जुड़ने का प्रयास करें। हरे कृष्ण। श्री राम।